हेलो एवरीवन। सो आज हमारा टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन। हम लोग क्या समझने वाले हैं कि जब भी हम किसी सॉलिड को वाटर में डिसोल्व करते हैं तो किस तरह का कितना अमाउंट ऑफ एंथैल्पी निकलता है और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अभी हमें इसको समझने से पहले ये समझना है कि डिसोल्यूशन होता क्या है। डिसोल्यूशन को समझते हैं तो सबसे पहले तो ये याद ध्यान रखना कि हम लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं ये आपका सोल्यूशन का पार्ट है। सोल्यूशन चैप्टर आप जानते ही होंगे। सॉलिड, जब भी हमने सॉलिड को किसी वाटर में, तो वाटर आपकी सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। डिसॉल्व किया तो बनने वाला जो रिजल्टेंट मटेरियल है दैट इज सॉल्यूशन। अब आपका जो सॉलिड है यहाँ पे वो सॉलिड सोल्यूट कह सकते हो आप इसको। ये किस तरह का होना चाहिए कि वो वाटर में डिसॉल्व करे। हमेशा ध्यान रखना कि वाटर के अंदर केवल वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड डिसॉल्व करते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेशन हो। ये कोई आयोनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, ये कोई डाइपोल या पोलर कंपाउंड भी हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल हो सकते हैं जहां पे चार्ज सेपरेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर है। वो ऐसे मॉलिक्यूल या कंपाउंड पानी में आराम से डिसॉल्व हो जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हम एग्जाम्पल जो सोल्यूट लेने वाले हैं दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि आपका एक आयोनिक कंपाउंड है। हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं। हम लोग इसको एज एन डेली लाइफ भी देख सकते हैं कि ये डिसॉल्व होता है, राइट। बट होता कैसे है अब हमें समझना है, और इसका एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन क्या होता है। तो पहले तो डिसोल्यूशन होता क्या है। डिसोल्यूशन वो प्रोसेस है जहां पे सॉलिड को हमने वाटर में मिक्स किया और सॉल्यूशन बन गया। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। अब इसमें कितना एंथैल्पी निकलेगा दैट इज एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन। उसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि NaCl के साथ होता क्या है एक्चुअली जब हम उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं। NaCl को मैंने पानी में डाला। NaCl जो कि आपका नॉर्मली सॉलिड फॉर्म में रहता है, पानी में डालते ही, वाटर एज एन सॉल्वेंट डालते ही सबसे पहले आयनाइज होता है और टूटता है Na+ और Cl नेगेटिव। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयनाइजेशन, आयंस का बनना। लेकिन इस प्रोसेस में ऐसा तो नहीं है कि ये प्रोसेस बिना हीट के हो जाएगी। आप आयनिक बॉन्ड के बीच का, मतलब आयंस के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे हो। Na+ और Cl नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्टिव बॉन्ड था जिसको आप आयोनिक बॉन्ड कहते हो, उसको तोड़ने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है। यानी यहाँ पे जो प्रोसेस होता है, जो भी प्रोसेस है, इसमें हीट रिक्वायर्ड होती है। और जो भी प्रोसेस जिनमें हीट रिक्वायर्ड होती है, आपका एंथैल्पी चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हीट रिक्वायर्ड है। इस एंथैल्पी को हम कह देते हैं, यहाँ पे मैं L लिख रही हूं, दैट रिप्रेजेंट लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी अगर आप इसको ऑफिशियली डेफिनेशन में कहो, मतलब इन प्रोफेशनल वर्ड्स, प्रैक्टिकल वर्ड्स, अगर आप इसको इन प्रैक्टिकल वर्ड्स में कहो तो कैसे कहोगे, इफ लाइक द एनर्जी रिक्वायर्ड और द हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड। जब भी 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड की बात की जाएगी वहां पे लैटिस एंथैल्पी हम यूज करेंगे। सिंस क्योंकि ये प्रोसेस में हीट रिक्वायर्ड है, आपका एंथैल्पी चेंज क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अभी देखो हमारे पास आयंस मिल गए। अब थोड़ा सा सॉल्वेंट को समझ लेते हैं कि सॉल्वेंट कैसे है हमारा। सॉल्वेंट का नाम है वाटर, जो कि दिखने में कुछ इस तरह का दिखता है, बेंट स्ट्रक्चर होता है इसका। अगर आप ध्यान से इसके बीच के बॉन्ड को देखो, वैसे तो ये एक तरह का कोवेलेंट कंपाउंड है, क्लियरली नहीं है, लेकिन ये एक पोलर कोवेलेंट है क्योंकि इसके बीच में चार्ज सेपरेशन होता है। चार्ज सेपरेशन का मतलब है क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो आपको O नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव दिखेगा। अगर O नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो हमारे पास इस स्ट्रक्चर को हम डाइपोल कह देते हैं। इस बॉन्ड को डाइपोल कहोगे और ये पूरा मॉलिक्यूल जो होगा आपका पोलर कहलाएगा। ये पोलर मॉलिक्यूल लिख सकते हो आप इसको। इस पोलर नेचर के कारण, क्योंकि इस पे पॉजिटिव निगेटिव क्लियर है, इसके सामने जब भी कोई पॉजिटिव निगेटिव आता है ये भागता हुआ चले जाता है। यानी हमारे पास जो आयंस आ रखे हैं, चाहे आप Na को ले लो, Cl को ले लो, इसकी तरफ ये भागता हुआ जाएगा। आपके पास है पहले Na+ को देखते ही वाटर, ये आप Na+ को समझ लो। अगर मैं इसको इस वाटर को इन एटम्स के फॉर्म में बनाऊं तो ये आपको ऑक्सीजन का, मान लो ये ऑक्सीजन एटम है और इस पे 2 हाइड्रोजन कुछ तरह से लगे हुए हैं, छोटे छोटे 2, ठीक है। ये साइज के टर्म में दिखा रही हूं मैं, हाइड्रोजन इससे भी छोटा है वैसे साइज में। Na+ जैसे ही पानी में गया, अब सॉलिड फॉर्म में, इसको वाटर अपने चारों तरफ घेर लेगा। घेरेगा कैसे कि ऑक्सीजन वाला पार्ट अंदर की तरफ और हाइड्रोजन वाला पार्ट बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और उसको पॉजिटिव वाला पार्ट अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से ये पानी के डाइपोल इसको चारों तरफ से घेरने का ट्राई करते हैं, इस तरह से, सही है। और इस स्ट्रक्चर को, इस पार्ट को जब आयंस पानी से घिर रहे हैं, दैट कॉल्ड हाइड्रेशन।
तो यहाँ पे क्या होगा, जो नेक्स्ट स्टेप है, हमारे पास आयंस हमें मिल चुके थे, ये आयंस अब पानी से घिरेंगे। ऐसे जैसे Na घिरा है ऐसे Cl भी घिर सकता है, ऐसे। इस तरह से जुड़ा होगा ये, इस तरह से कुछ इस तरह से घिरा होगा। ऐसे इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसे नहीं कि 1 2 3 यही है, लेकिन इस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस में हीट रिलीज होती है जब भी आयंस का वाटर से घिरना स्टार्ट होता है, क्योंकि नए इंटर मोलिकुलर इंटरेक्शन क्रिएट हो रहा है किसके बीच में, दैट इज कॉल्ड आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन, क्योंकि आयन है ये और ये क्या है, डाइपोल, दैट इज कॉल्ड आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो जब भी ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन आप स्टार्ट करोगे, क्रिएट करोगे, तो इससे क्या होगा, एक तरह का नया अट्रैक्शन बन रहा है जिसमें हीट रिलीज होती है। तो हाइड्रेशन भी एक तरह की आपकी एंथैल्पी है, दैट कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी, जिसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ डेल्टा एच। यहाँ पे लिख दिया मैंने हाइड्रेट और एंथैल्पी, जिसमें हीट रिलीज होती है, वैल्यू नेगेटिव में आती है। तो इस बेसिस पे हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, दैट इज डेल्टा डिसोल्यूशन एच विच विल बी इक्वल्स टू नाउ लैटिस एंथैल्पी, this is L, okay, plus हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब जनरली अगर हम चाहते हैं कि डिसोल्यूशन हो यानी सॉल्यूशन बने, उसके लिए कुछ कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। आपको पता है कि ये वैल्यू आपका पॉजिटिव आ रहा है और ये वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ओवरऑल जो डिसोल्यूशन है, इट कैन, ये माइनस है तो चलेगा, जीरो है तो भी चलेगा, लेकिन ये वैल्यू प्लस नहीं होनी चाहिए, और बहुत बड़ा प्लस तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं बनेगा। यानी हमें अगर ध्यान रखना है किसी भी प्रोसेस में, तो ये रखना है कि जो आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए किससे, लैटिस एंथैल्पी से, या इक्वल भी चलेगा, राइट। लेकिन क्या नहीं चलेगा, कि जब आपका एंथैल्पी ऑफ लैटिस इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन, और स्पेशली थोड़ा बहुत बड़ा हो तो देख ले, लेकिन बहुत बड़ा कभी नहीं होना चाहिए। इस केस में सोल्यूशन नहीं बनता, डिसोल्यूशन ही नहीं होता तो सोल्यूशन कैसे बन जाएगा, राइट। तो ये हमारा मेन क्राइटेरिया रह जाएगा इन द एंड, कि जो एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन होता है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लैटिस एंथैल्पी पे, हाइड्रेशन एंथैल्पी पे, जिसमें से लैटिस एंथैल्पी क्योंकि रिक्वायर्ड होती है इट्स पॉजिटिव, और हाइड्रेशन नेगेटिव। हमेशा हमें हमें हाइड्रेशन की तरफ जाना चाहिए, यानी हाइड्रेशन ज्यादा से ज्यादा होगा तो उतना ही हमारी रिएक्शन और सोल्यूशन के लिए बेटर होगा। सो ये था आज का वीडियो। कोई प्रॉब्लम रह गया हो देन आप लोग कमेंट कर सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।